और मैं सारे बिहारी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई अगर आपको बिहारी कहे ना तो सर शर्म से झुकाइए मत, सीना चौड़ा करके बोलिए कि हाँ हम बिहार से हैं। इस बात का प्राउड है हमें अगर मौका मिले तो हम छाती पे यहाँ पे लिखवा के चले कि हाँ हम बिहारी हैं। कि इस पे एक पोएट्री है कि थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी नाच समझ सी, थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी नाच समझ सी, हम उस पवित्र संस्कार से हैं। कोई पूछे जो पहचान तेरा, कह देना हम बिहार से। एक मेरी स्टोरी है। अभी बिहार से है कोई यहाँ पे? है। ये उस राज्य का नाम है जिसका नाम सुनते ही लोग हंसने लगते हैं, मानो किसी राज्य का नाम ना लिया हो, कोई चुटकुला सुना दिया हो। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सबको ये लगता है कि बिहारी को अंग्रेजी नहीं आती। अरे भाई, प्रेजेंट टेंस से लेके फ्यूचर टेंस का हर फार्मूला पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, लेकिन डर लगता है बोलने में कि एक भी फार्मूला अगर सटीक नहीं बैठा ना तो लोचा हो जाएगा। डायरेक्ट बोलेंगे बिहारी है, बिहारी है मतलब इंग्लिश नहीं आती है। भाई आती है, ऑफिस में हम भी काम करते हैं, थोड़ी बहुत दिस डेट वाट हेलो कर लेते हैं कि। और भारतीय संस्कृति का जो धरोहर है ना, बिहार में जितना संभाल के रखा गया है शायद इस देश के किसी राज्य में रखा गया हो। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है हमारे यहाँ का छठ पूजा। आपको पता है छठ पूजा के बारे में? थोड़ी बहुत बताता हूँ उसके बारे में कि हम यहाँ पे साल भर बिना छुट्टी लिए ड्यूटी करते हैं कि छुट्टी बची रहे, छठ के समय हमें जाने में कोई दिक्कत ना हो। पता है क्यों? जब हम गोरखधाम एक्सप्रेस में बैठते हैं ना अपने घर जाने के लिए, उस समय हमारी सारी हिंदी अंग्रेजी ख़त्म हो जाती है, वहीं पे भोजपुरी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारी पहचान ना हमारी मिट्टी है, यहाँ हम रोज़गार के लिए हैं, यहाँ पे भाड़े के किराए पे हम रहते हैं। हमारी पहचान वहाँ पे है कि गांव की वो लड़की जो मेरे स्कूल का टाइम देखकर गांव के बाहर उस चौराहे पे खड़ी हो जाती थी, कि मेरे साइकिल की घंटी के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, वो लड़की आज भी वहाँ खड़ी होती है। और सिर्फ इसलिए, सिर्फ साल में एक बार छठ पूजा के समय, क्योंकि उसे पता है कि ये लड़का चाहे कुछ भी हो जाए छठ के समय तो आएगा। छठ पूजा हमारे लिए पर्व नहीं है, हमारा इमोशन है, हमारे रग रग में दौड़ता है छठ पूजा। कि शाम को जब माँ के साथ हम माथे पे दौरा लेके जाते हैं ना शाम घाट पे, ऐसा लगता है छठ माता माँ के चेहरे में समाहित हो जाती है। कि उस दृश्य को का आप अनुभव कर पाइएगा, शायद अगर अनुभव कर पाइएगा तो पता चलेगा कि आपको कि बिहार है क्या। अगर रियल बिहार आपको देखना है ना तो 3 दिन आइए बस, छठ पूजा जिस समय हम मनाते हैं, आपको पता चलेगा कि छठ होता क्या है। कि भोर में जब माँ 5 बजे तालाब में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घा देती है ना, तो उसके आंखों में उसके बेटे का इंतज़ार घूमते रहता है कि बेटा आके सुपली पकड़ ले। माँ के आंखों में बेटे के उस इंतज़ार का मर्म आप समझ पाइएगा? कभी नहीं समझ पाइएगा। और ठेकुआ और खजूर हमारे लिए प्रसाद नहीं होता है, हमारे लिए गंगा जल के समान होता है, अमृत होता है हमारे लिए। कि छठ पूजा की सबसे बड़ी बात है कि मीन्स घर का बच्चा से लेके घर का बूढ़ा तक हर किसी को नया कपड़ा चाहिए उस समय, क्योंकि ये हमारे लिए पर्व नहीं है, हमारा इमोशन है, हमारे रग रग में दौड़ता है छठ। हमारे शरीर में खून नहीं, छठ पूजे दौड़ते हैं बिहार के लोगों के बीच में। और मैं सारे बिहारी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई अगर आपको बिहारी कहे ना तो सर शर्म से झुकाइए मत, सीना चौड़ा करके बोलिए कि हाँ हम बिहार से हैं। इस बात का प्राउड है हमें अगर मौका मिले तो हम छाती पे यहाँ पे लिखवा के चले कि हाँ हम बिहारी हैं। कि इस पे एक पोएट्री है कि थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी नाच समझ सी, थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी नाच समझ सी, हम उस पवित्र संस्कार से हैं। कोई पूछे जो पहचान तेरा, कह देना हम बिहार से। कि थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी नाच समझ सी, हम उस पवित्र संस्कार से हैं। कोई पूछे जो पहचान तेरा, कह देना हम बिहार से हैं। हम वैसी मिट्टी में हैं जन्मे जहाँ गौतम बुद्ध को भी ज्ञान मिला। कि हम वैसी मिट्टी में हैं जन्मे जहाँ गौतम बुद्ध को भी ज्ञान मिला, पर 90 की दशकों में हमको हर बच्चा अज्ञान मिला। कि हम वैसी मिट्टी में हैं जन्मे जहाँ गौतम बुद्ध को भी ज्ञान मिला, पर 90 की दशकों में हमको हर बच्चा अज्ञान मिला। जहाँ आज भी पगड़ी माथे पर मानो ऐसे लहराती है, जैसे गंगा की ये शीतल धारा कोई मधुर संगीत सुनाती है। कि जहाँ आज भी पगड़ी माथे पर मानो ऐसे लहराती है,
जैसे गंगा की वो शीतल धारा कोई मधुर संगीत सुनाती है। आओ कभी तो देखना, आओ कभी तो देखना क्या खुशबू वहाँ की मिट्टी में है। मानो पिज्ज़ा बर्गर सब कूल हैं, पर असली मज़ा तो चोखे और लिट्टी में है। आओ कभी तो देखना क्या खुशबू वहाँ की मिट्टी में है, और पिज्ज़ा बर्गर कूल है, पर असली मज़ा तो चोखे और लिट्टी में है। जिस आम को आप फल समझते हैं, जिस आम को आप फल समझते हैं, हमारा तात्पर्य उसके अचार से है। और कोई पूछे जो पहचान तेरा, कह देना हम बिहार से हैं। कि मित्र तो फिर भी मित्र हैं, हम दुश्मन को भी गले लगाते हैं। मित्र तो फिर भी मित्र है, हम दुश्मन को भी गले लगाते हैं। गाइस बड़ी है आपके ढकोसले, हम तो बउआ कह के बुलाते हैं। मित्र तो फिर भी मित्र है, हम दुश्मन को भी गले लगाते हैं। गाइस बड़ी है आपके ढकोसले हैं, हम बउआ कह के बुलाते हैं। मर्यादा के चकाचौंध में उद्देश्य अपने विचार से है, हसीना ठोक के कहते हैं हम बिहार से हैं। कि तुम उगते सूरज को मानते हो, हमारे छठ में डूबते सूरज को भी पूजा जाता है। कि तुम उगते सूरज को मानते हो, हम डूबते को भी मानते हैं। कि तुम उगते सूरज को पूजते हो, हम डूबते को भी मानते हैं। और भाषा की मर्यादा हम सबसे बेहतर जानते हैं। कि भाषा की मर्यादा हम सबसे बेहतर जानते हैं। बदल रही है मिट्टी हो, बदल रही है मिट्टी हो, बदलते हम उस बिहार से हैं। कोई पूछे जो पहचान तेरा, कह देना हम बिहार से। आखिरी शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि गुजर तो रही है ज़िंदगी मगर गुजारा क्यों नहीं होता। गुजर तो रही है ज़िंदगी मगर गुजारा क्यों नहीं होता। मेरी भी तकलीफ़ों में कोई मेरा सहारा क्यों नहीं होता। कि मेरी भी तकलीफ़ों में कोई मेरा सहारा क्यों नहीं होता। और उंगलियां तक कांपती थीं जिसका हाथ छूने से, उंगलियां तक कांपती थीं जिसका हाथ छूने से। कोई उसका माथा छूमे यार मुझे गवारा क्यों नहीं होता। कि उंगलियां तक कांपती थीं उसका हाथ छूने से, कोई उसका माथा चूमे यार मुझे गवारा क्यों नहीं होता। वो हर रोज़ किसी के नाम का सिंदूर लगाती है। कि वो हर रोज़ किसी के नाम का सिंदूर लगाती है। यार जो शख्स हमारा था वो हमारा क्यों नहीं होता। कि भुलाकर सारी यादें ज़िंदगी गुजार रही है वो, भुलाकर सारी यादें ज़िंदगी गुजार रही है वो। ऐ खुदा मुझे इश्क दोबारा क्यों नहीं होता। थैंक यू सो मच। जय गोपालगंज, जय बिहार, जय भारत।